नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ करके। ठीक है, ये हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। इनके टोटल 5 हॉस्पिटल है। मैं आपको दिखाता हूँ, बताऊंगा, टेंशन मत लो। 5 हॉस्पिटल है, आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। जो मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ ना, वो पीडीएफ भी दिखाता हूँ। तो इनके कुछ 5 हॉस्पिटल है। छठवां इनका खुलने वाला है अगले साल नोएडा में। कि कहाँ पे, मैंने पीडीएफ यहाँ पे रीड कर रहा था इनका। बाकी इनका रेवेन्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है, रिजर्व काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छा खासा ये गिरावट भी हो चुका है। ठीक है, इसमें ग्लोबल कहाँ गया, ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाए। रेवेन्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है, आरओसी भी काफ़ी अच्छा है, प्लस ये गिरावट में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 43% है। मैं इसको आगे कवर करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि वाकई में पब्लिक की होल्डिंग इतनी है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले इसका पीडीएफ ओपन कर लूँ, दिखाता हूँ कि एवरेज रेवेन्यू वगैरह कितना कमाते हैं ये पर बेड से, और एवरेज कितने लोग इनके बेड पे कितने दिन रहते हैं। ये सारी बातें थोड़ा ऊपर से बता दूँ, फिर मैं रेवेन्यू पे भी आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ गया, मैंने देखा था पीडीएफ में। ठीक है, ये देखो, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना कमाते हैं एवरेज रेवेन्यू से, 62,000 रुपये के आसपास। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर तो 1.9% की उछाल है। ये ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ALOS मतलब क्या होता है कि एवरेज लेंथ ऑफ, मतलब ऐसे ही कुछ है कि मतलब एवरेज जो उनका पेशेंट्स आ रहा है कितने दिन रुक रहा है हॉस्पिटल में। तो ये 3 दिन 20 घंटा है। ठीक है, एवरेज इनका ये बता रहे हैं इन लोग। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इनका। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड अराउंड 62,000 के आसपास है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे और देखो, और कुछ उतना दिखाने लायक नहीं है। यहाँ पे बाकी देख सकते हो कि कौन से सेक्टर से कितना रेवेन्यू वगैरह जनरेट करते हैं। हार्ट हो गया, डायग्नोस्टी हो गया, कैंसर हो गया, न्यूरो हो गया, किडनी यूरोलॉजी हो गया, इंटरनल मेडिसिन हो गया, ऑर्थो हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट, ये सारे इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे डाली है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये इनके हॉस्पिटल है, मेदांता नाम से चलाते हैं ये, ग्लोबल हेल्थ नाम है। यहाँ पे किधर गया यार, ये मैं आपको मेन चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2025 हाँ, अभी इनकी कैपेसिटी अराउंड ना 3,000 बेड के आसपास है। ठीक है, अराउंड 3,000 आसपास के बेड है कि कैपेसिटी। हॉस्पिटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हॉस्पिटल है, वो भी मल्टी स्पेशलिटी है। ठीक है, अब कौन कौन से लोकेशन में, गुड़गांव, इंदौर, रांची, लखनऊ, पटना, और एक अभी नोएडा में खोलने वाले। कितने बेड कैपेसिटी की, 550, ऑपरेशनल विथ 300 बेड इन Q1 FY26। यानी कि जो Q1 का FY26 रहेगा ना, वो 300 बेड ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और ये 550 बेड खोलेंगे, ऐसा बोल रहे। 550 में से जो 300 बेड है वो Q1 FY26 तक ओपन हो जाएगा। अब ये मैं चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ कि इनका बेड ऑपरेशनल हो जाएगा। देखो, बेड ऑपरेशनल हो जाएगा, वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ से भी इनको बेनिफिट होगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन्होंने, इनका जो नया हॉस्पिटल है ना, इन्होंने उसका डिटेल भी डाला था, आपको पता है। देखो, रेडी पोजीशन मतलब क्या क्या रेडी हो गए, जैसे कि ये ओपीडी का फोटो है, ये फ्रंट का फोटो है, ये बैक का होगा, ये 4th फ्लोर उनका ऐसा है, प्लांट रूम ऐसा है। तो ये सारी उन्होंने डिटेल भी डाली कि कहाँ कहाँ तक काम पहुँचा। ठीक है, ये सारे सुपर स्पेशलिस्ट, देखो ये इनके वही हॉस्पिटल वगैरह है, सब डिटेल वगैरह बताए कि कौन से लोकेशन पे कितना है, गुरुग्राम, ये वो। ये बेसिकली नॉर्थ और ईस्ट में पहले। ठीक है, भारत की मतलब दिल्ली और अपने लखनऊ साइड, ये हो गया, ये देख लिए। ये कुछ है इनका। बाद में ओवरऑल भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो, टोटल बेड इनकी H1 FY25 तक कितनी हो गई, 3,000 बेड, मैं आपको जो बोला था। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद एवरेज ऑक्यूपाइड बेड डे, तो कितना निकल के आता है, ये डे में है क्या। ठीक है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। ये परसेंटेज में देख लो, एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट मतलब 61% इनका बेड भरा ही रहता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ARPOB, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, मतलब हर एक बेड से लगभग ये 63,000 62,000 कमाते हैं। ठीक है, और इनके पेशेंट्स कितने दिन तक रहते हैं, अराउंड 3 दिन 20 घंटे तक रहते हैं। ठीक है, एवरेज पेशेंट्स का वॉल्यूम वगैरह भी लिखा है, आउट पेशेंट वॉल्यूम, इन पेशेंट वॉल्यूम। अभी इन पेशेंट वॉल्यूम क्या होता है कि जो एक दिन के अंदर
नहीं सॉरी, इन पेशेंट मतलब जो एक दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रुकते हैं इनके। अब आउट पेशेंट क्या होते हैं, जो एक दिन में उनका काम हो जाता है, एक दिन में चले जाते हैं। तो इन्होंने ये नंबर्स वगैरह यहाँ पे लिखे फिगर, ठीक है, इतना डीप तुमको नहीं जाने की ज़रूरत है भाई। यहाँ पे यहाँ पे देखो, अब आते हैं ग्लोबल हेल्थ के मेन स्ट्रक्चर पे। मार्केट कैप है इनका 28,000 करोड़ के आसपास। एक स्मॉल कैप का आप हॉस्पिटल बोल सकते हो, ठीक है, मैं स्मॉल कैप का बोलूँगा। यहाँ पे आरओसी काफ़ी अच्छा निकल के आता है, अराउंड 20 के आसपास। आरओई ठीक ठाक है, 15 के ऊपर है तो 18 है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अगर लास्ट 3 ईयर का देखें तो 31% का निकल के आता है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 18% के आसपास है, बहुत ही ठीक है। नीचे आते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई चार्ट के ऊपर भी आएंगे, 1514 है। नीचे आते हैं तो आपको मैं इनका ईयरली नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। इनका रेवेन्यू एक टाइम पे 1400 करोड़ आता था, अभी आ रहा है रेवेन्यू इनका 3400 करोड़ के आसपास, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कभी कभी काफ़ी अप एंड डाउन देखने के लिए मिलता है, बिकॉज ऑफ ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और टैक्स भी आप एक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कोई मसला नहीं है। बाद में यहाँ पे देख लूँ कि ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंस में देखे मटेरियल कॉस्ट पे, हाँ मटेरियल कॉस्ट के वजह से थोड़ा इनका नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी आप बोल सकते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इनका एम्प्लॉय कॉस्ट कम होते हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इनका एम्प्लॉय कॉस्ट 34% था, जो कि अब 22% पे आ गया है, जिसके वजह से हमको नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है। अब अपने को इतना डीप सोचना चाहिए क्या इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट? देखो, नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। जनरली आप जानने के लिए जान सकते हो, पर इतना डीप नहीं सोचना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, हॉस्पिटल स्टॉक है, इसकी डिमांड 365 दिन रहती है, और मतलब ये कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है, समझ रहे हो ना। मतलब इतनी पॉपुलेशन है, इतने अब पैसे वाले लोग हो गए, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल का बिजनेस मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी डिमांड है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कैसे हॉस्पिटल ग्रो करेगा, ठीक है। तो इतना उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी अगर मैं 2021 से इनका नेट प्रॉफिट पकड़ूँ तो 30 करोड़ से आज ये 488 करोड़ पे आ गए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो रिजर्व देखो, हाँ यहाँ पे रिजर्व पड़ा इनके पास 3000 करोड़ के आसपास, और कर्जा केवल 688 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे और क्या देखने लायक है? फिर फिक्स असेट्स में बात करें तो लैंड्स वगैरह है, बिल्डिंग है, ये छोड़ दो। यहाँ पे कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि वो मुझे लगता है जो 6वां हॉस्पिटल अभी 5वां ओपन कर रहे हैं ना अपना नोएडा में, ये वहाँ पे पैसा लगा के रखा रहेगा, ठीक है। अदर असेट्स में आते तो एक्स्ट्रा इनके पास 983 करोड़ का कैश पड़ा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब अच्छा खासा कैश पड़ा है, पूरी डेप्ट फ्री है, केवल इनको अपना धंधा चलाना है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब मैं हमेशा आपको इसमें एक बात और ऐड कर देता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ कि डेप्ट फ्री तो अच्छी बात है, मतलब इसके लिए नहीं बोलता हूँ कि डेप्ट फ्री अच्छी, इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि जब कंपनी कर्ज मुक्त रहती है ना, तो कंपनी अपना पैसा लगा के चला रही है हॉस्पिटल वगैरह बिजनेस, तो थोड़ा और क्योर रहेगी, ठीक है, मतलब और उसको बिजनेस में इंटरेस्ट रहेगा, समझ रहे हो ना बोलने का मतलब। अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे हमारे करोड़पति थे, मतलब अलग हो गए अभी भाई, तो उन्होंने बैंक का पैसा लिया था, तो उनको क्या ही टेंशन, बिजनेस गया तो गया, पर जिसका खुद का पैसा लगा है तो वो 1 रुपये तक अपने बिजनेस को चलाएगा। अगर उसके पास 1 रुपया भी पड़ा है तो भी वो अपने बिजनेस को अपना बिजनेस की तरह देखेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये डेप्ट फ्री है, इनको अपना बिजनेस चलाना है बस। यहाँ पे नीचे आते तो देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 33% है, एफआईस की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डीआईस की होल्डिंग बहुत अच्छी है। अब पब्लिक की होल्डिंग बोलेंगे 43% है। पब्लिक पे जब क्लिक करते तो उसमें से डोरेनम इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी है, जिन्होंने इस स्टॉक में 14.86% पैसा लगाया, ठीक है, मतलब वो परसेंट इतना होल्ड करते। अगर मैं देखो, चलो मैं हिसाब किताब कर ही देता हूँ, अब इतना आगे बढ़ चुके, तो 4.64 बराबर माइनस, अब मैं पब्लिक की होल्डिंग निकाल के बताता हूँ आपको। ये पब्लिक में नहीं आएंगे, एक बात ध्यान देना आप, 1486, ठीक है, 28 पब्लिक की होल्डिंग कम हो गई, 1171 मैं पब्लिक की होल्डिंग और कम करता हूँ, टेंशन मत लो। ये देखो, पब्लिक की होल्डिंग कम कर दी मैंने, और कम करता हूँ 6.59, पब्लिक की होल्डिंग 10% हो गई, अभी 43 दिख रही थी, 1.86, 1 पॉइंट किधर गया, 1 नहीं, पहले माइनस तो करो भाई, रुक जाओ,
1.86। पब्लिक की होल्डिंग और कम हो गई, और कम करता हूँ, टेंशन मत लो, 1%। ठीक है, तो पब्लिक की होल्डिंग इस स्टॉक में कितनी है? 7.62%। ऊपर से क्या दिखाई देती है? 43%। समझा अभी बात आपको? तो ये फंडे होते सारे। ठीक है, तो पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है, अच्छी बात है, बहुत कम है तो सारी बातें ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक गिरा हुआ है अपने हाई से अच्छा खासा, तभी मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ। बाकी और डिटेल जानना आप गूगल करना, सिंपल ग्लोबल हेल्थ टोटल हॉस्पिटल करके आपको और डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी, जैसे कि मैं एक प्राइस रेंज लगाता हूँ, तो अपने हाई से ये कितना करेक्ट हो चुका है? ओ माय गॉड, 38%। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जितना करेक्ट हो अच्छा है, अच्छा स्टॉक जितना करेक्शन हो जाए सही है। और अभी ये कितने परसेंट गिरावट पे चल रहा है? अराउंड चल रहा है 28%। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मैं सपोर्ट निकाल सकता हूँ। एक ये सपोर्ट रहेगा इसका 1013। ये सारे कुछ अच्छे लेवल्स मुझे लगते हैं। क्या परफेक्ट निकले, देखे, आगे निकाला तो पीछे का भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया। तो देखो, इसमें मेरे को दो लेवल काफ़ी अच्छा लगता है, एक 1013 का और एक 938 का। और मुझको लगता है कि 1013 पे आ सकता है ये। मार्केट आगे नेगेटिव रहेगा मेरे ख्याल से, तो ये कुछ तरह इस तरह टाइम पास करके इस पे टच कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बाकी आप अपनी भी एनालिसिस कर सकते हो। तो मुझको लगता है कि 1013 टच कर लेगा, और जो 1013 का इसका लेवल रहेगा ना, मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए काफ़ी अच्छा लेवल दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जाके आप खरीद लो 1013 पे, नहीं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह मार्केट में स्टॉक वर्क करता है। तो मुझको लगता है कि जो 1013 है वो आ सकता है। ठीक है, बाकी 938 उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ऑलरेडी 20, 80, 30% करेक्शन हो चुका है। तो 938 का उम्मीद नहीं करना है। एक बार 1013 का तो हम कर सकते, पर 938 का नहीं करना। बाकी देखो, आपका नज़रिया मिनिमम 3 ईयर का है, तो जो करंट रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, रीज़न कुछ नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नज़रिया लंबा रहेगा तो देखो 150 भाव से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए करंट के। ठीक है, ये तो ज़्यादा बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे, टॉप कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इस स्टॉक से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे, आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी देखो, मैं आपको कोई भी नहीं बोल रहा कि आप जाके खरीद लो, बेच दो, नहीं, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।